गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन के बारे में, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और उसमें हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में, कैसे हमारा एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर दिया हुआ है, गिवन है, तो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते थे। और नाउ अब हम आगे चलते हैं, आगे जो एग्जाम्पल्स है उसको बनाने की कोशिश करते हैं, सीखते हैं एग्जाम्पल्स के जो क्वेश्चंस। देखो, एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन चाहे सीबीएसई बोर्ड हो या झारखंड बोर्ड हो, एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एग्जाम्पल से क्वेश्चन को नहीं छोड़ा जा सकता है। एनसीईआरटी में ऑलरेडी क्वेश्चंस बहुत नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत कम होते हैं, इसलिए एग्जाम्पल्स का भी उतना ही महत्व है जितना हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन के हैं। इसलिए एग्जाम्पल्स को बिना बनाए हम एक्सरसाइज में नहीं जाना चाहिए। एग्जाम्पल से क्वेश्चन बनाना बहुत जरूरी होता है। बहुत सारी चीजें जो होती है जो छूट जाती हैं, वो चीजों को वहाँ पे एग्जाम्पल्स में मेंशन किया जाता है। एग्जाम्पल्स हमको डिटेल उतारना नहीं चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन में दिक्कत है, अगर ऐसे बन जा रहा है तो ठीक है। तो अब एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। अभी एग्जाम्पल नंबर सबसे पहले 2 देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स सच दैट sin b इक्वल टू sin q, देन प्रूव दैट एंगल b इक्वल टू एंगल q। दो राइट एंगल्स है। अब दो राइट एंगल्स में एक एंगल बी और एंगल क्यू है जो कि एक्यूट एंगल्स है, तो हम ऐसा मान लेते हैं। गिवन क्या दिया हुआ हमारे पास? गिवन दिया हुआ है दो राइट एंगल्स। लेट अस कंसीडर ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR are two right angles, दो राइट एंगल्स सच दैट, इस तरीका से है कि एंगल साइन बी इक्वल टू साइन क्यू है। ठीक, दो राइट एंगल्स हम बनाते हैं यहाँ पे, दो राइट एंगल्स। अब नोमेनक्लेचर जो करोगे, नाम जो लिखोगे, तो कोई बी और क्यू क्या होना चाहिए? एक्यूट एंगल्स की जगह पे रखेंगे हम। यहाँ पर राइट एंगल, क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पर राइट एंगल में बी नहीं लिख सकते हैं। बी मेरा यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यानी इस एंगल को कंसीडर किया जा रहा है, तो यहाँ सी हो जाएगा। सिमिलरली एक दूसरा ट्रायंगल लेंगे जिसमें नाम होगा पी क्यू आर। एक आर और एंगल बी, एबीसी ट्रायंगल में एंगल सी और पी क्यू आर में एंगल आर के दोनों राइट एंगल है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको गिवन क्या है? साइन बी इक्वल टू साइन क्यू है। साइन बी इक्वल टू साइन क्यू है, और हमको प्रूफ क्या करना है? जो प्रूफ करना होता है उसको लिखते हैं टू प्रूफ। प्रूफ क्या करना है? एंगल P बराबर एंगल Q, एंगल B और एंगल Q को क्या करना है? प्रूफ करना है। ठीक है, ध्यान से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बढ़िया से। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको एक दूसरे टॉपिक की जरूरत पड़ती है, जिसको हम बोलते हैं सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में थोड़ा सा हम बताए थे पिछले क्लास में भी, और इस क्लास में भी थोड़ा बता देंगे कि सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स क्या होता है। हिंदी में बोलते हैं समरूपता, है ना, त्रिभुजों की समरूपता। तो अगर दो ट्रायंगल्स को हम कह सकते हैं सिमिलर, कब कह सकते हैं? उसके लिए दो कंडीशन है। दो ट्रायंगल सिमिलर हो सकता है अगर उनका शेप इक्वल हो। अब अगर सेम शेप हो, दो चीज होता है, शेप एंड साइज, दो पैरामीटर्स होता है। हम कॉन्ग्रुएंसी में देखते थे कि शेप एंड साइज जब दोनों बराबर हो तब दोनों फिगर क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। Two figures are said to be congruent if they have equal shape and equal size. शेप और साइज दोनों बराबर अगर है तो हम उन दोनों त्रिभुजों को क्या कह सकते हैं? हम उन दोनों त्रिभुजों को कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। लेकिन सिमिलैरिटी में क्या होता है? सिर्फ एक कंडीशन है कि उनके पास अगर शेप, इनका शेप जो है अगर सिमिलर है, इक्वल है, दो त्रिभुजों का शेप, अगर दो ट्रायंगल्स का अगर शेप इक्वल है तो उनको हम कह सकते हैं सिमिलर ट्रायंगल। यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है उनका साइज के बारे में। अच्छा, मान लो अगर साइज भी इक्वल है तो क्या हम उसको सिमिलर कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। यानी कि ऑल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कैन बी सिमिलर ट्रायंगल्स, बट ऑल सिमिलर ट्रायंगल्स कैन नॉट बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, उसे कंडीशन ये फुलफिल करता है तो उसको सिमिलरिटी कर सकते हैं, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स कर सकते हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स कर सकते हैं। उसके लिए दो कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन ये है सिमिलरिटी होने का कि इनके जो साइड्स है
जो साइड्स है, सपोज करस्पॉन्डिंग साइड्स, कैसे साइड्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स, सपोज ये मान लो ABC है, ये PQR है, इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होगी, जैसे अगर AB हम इसको लिए हैं, इसका परपेंडिकुलर ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, अगर इस एंगल को हम कंसीडर करते हैं, एंगल C और एंगल R को, तो इसका जो AB है, AB क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर, तो इसका भी हम क्या परपेंडिकुलर लेंगे, AB बाई PQ इक्वल टू इसका बेस BC और PQR का बेस QR इक्वल टू AC बाई PR। इनका क्या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का रेशियो जो होगा बराबर होना चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन क्या है, इनका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होना चाहिए, दैट मींस एंगल A इक्वल टू एंगल P, एंगल B इक्वल टू एंगल Q और एंगल C इक्वल टू एंगल R। ये दो कंडीशन है ना। टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ their corresponding angles are equal and their corresponding sides and the ratio of corresponding sides are proportional, है ना। corresponding sides क्या होना चाहिए, proportional होना चाहिए, corresponding sides का ratio equal होना चाहिए, तब हम ऐसे केस में कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं वो सिमिलर हैं। ठीक है, इस बात को बस समझिए। अब इतने ही में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है ना, कॉरस्पॉन्डिंग साइड जानते हैं आप लोग, जैसे मेरा अगर किसी एक और आदमी को खड़ा कर दिए मैं फ्रंट ऑफ यू, तो हम कहेंगे कि मेरा दाहिना हाथ तो उसका भी दाहिना हाथ, मेरा बायां कान तो उसका भी बायां कान, इसको क्या बोलते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग, संगत बोलते हैं, है ना, संगत बोलते हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो होते हैं वो या एंगल्स के केस में इक्वल होना चाहिए और साइड्स के केस में उनका रेशियो जो होगा इक्वल होना चाहिए, प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तो टू प्रूव हो गया, ये टू प्रूव वी हैव गिवन। अब हम क्या करते हैं, इनका साइन बी जो गिवन है, गिवन लेके चलते हैं हम लोग। तो साइन बी इक्वल टू क्या है, साइन क्यू, दिस इज गिवन, ये हमारे पास गिवन है। यहाँ पर हम प्रूफ शुरू करते हैं। प्रूफ साइन बी इक्वल टू साइन क्यू गिवन है। अब साइन बी को हम क्या ले सकते हैं, साइन बी हम बताए थे सर, साइन थीटा क्या होता है, P बाई H, तो इसका साइन बी का क्या होगा, AC बाई AB और साइन क्यू क्या हो जाएगा, साइन क्यू हो जाएगा AC की, इसका P क्या है, PR बाई PQ, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि AC बाई AB जो है दोनों इसी ट्रायंगल में है। इसको हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं AC, PR को यहाँ ले आएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से PR यहाँ जाएगा और ये क्या है, AB यहाँ जाएगा और PQ उसी जगह पे रहेगा। ऐसा हम इसको लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, है ना। AC PQ PR को यहाँ ला सकते हैं, PR यहाँ ले आए, AB को यहाँ ले आए, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से इस चीज को हम ऐसा लिख सकते हैं बकायदा। तो ये क्या हो गया, AC, देखो यहाँ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऐसा क्यों किए हम, इसलिए किए कि दोनों ट्रायंगल्स का कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को हम रेशियो में ला रहे थे, दोनों साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड, जैसे इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर AC उस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर बाई PR है, ठीक है। इसका हाइपोटेनस AB और उसका डिवाइडेड बाई उसका हाइपोटेनस PQ यहाँ पर है। अब इस चीज को हम सपोज मान लेते हैं दोनों का रेशियो बराबर है और इसको मान लेते हैं गिवन में, ये दोनों का रेशियो गिवन में, दो साइड्स का रेशियो दिया हुआ है गिवन में, ठीक है। तीन साइड्स में आउट ऑफ थ्री साइड्स, टू साइड्स का रेशियो दिया हुआ है दोनों ट्रायंगल का इक्वल, तो इसको हम मान लेते हैं से के मान लेते हैं, ठीक। अब हम क्या करते हैं, BC और इसके बारे में कुछ नहीं दिया तो BC को हम लोग निकालेंगे बाय यूजिंग ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय यूजिंग ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, by using Pythagoras theorem हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम BC को क्या लिख सकते हैं, BC को लिख सकते हैं ना, क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम में, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, है ना। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, कर्व का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर।
तो यहाँ हाइपोटेनस क्या है ए बी, तो इसका स्क्वायर, परपेंडिकुलर ए सी है तो ए सी का स्क्वायर, और बेस बी सी है तो बी सी का स्क्वायर। ठीक है, तो बी सी स्क्वायर अगर इसको बी सी स्क्वायर उधर से बेसिक हम बी सी का वैल्यू निकालना चाहते हैं बी सी स्क्वायर का, तो ए स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इधर ले आते हैं, माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा बी सी स्क्वायर हो जाएगा। तो बी सी से बी सी निकालने के क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर अंडर रूट, ये हो जाएगा क्या बी सी स्क्वायर, ये बी सी स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली उसी तरीके से हम इस ट्रायंगल में अगर हमको निकालना है, इस ट्रायंगल में क्या हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, पी क्यू स्क्वायर, अब हम इसको क्यू आर मानना है, क्यू आर को इधर छोड़ेंगे, पी आर को इधर ले आते हैं, लेफ्ट साइड ले आते हैं, पी आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। तो पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर अंडर रूट इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर और क्यू आर स्क्वायर हमारे पास आ गया। तो अब इसको क्या करेंगे, उसके रेशियो को हम इक्वल करने की कोशिश करेंगे, कैसे होगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि बी सी बाई इसका साइड बेस इस ट्रायंगल एबीसी का बी सी और उसका क्यू आर, दोनों का रेशियो निकालने की कोशिश करते हैं, दोनों का रेशियो क्या होता है। तो बी सी का वैल्यू लिखो यहाँ पर आया है, सॉरी ये बी सी स्क्वायर नहीं, बी सी इक्वल टू इतना और क्यू आर इक्वल टू अंडर रूट लगा दिए ना तो स्क्वायर हट जाएगा। तो बी सी का वैल्यू क्या आ गया, ए बी सी का वैल्यू आ गया ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, और यहाँ पर अंडर रूट आ गया क्यू आर का वैल्यू क्या आ गया पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। बी सी बाई क्यू आर इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर आ गया। तो क्यू आर इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर पी आर स्क्वायर। तो यहाँ पर जो देखते थे यहाँ पर ए बी ए सी बाई पी आर इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू के। तो हम यहाँ पर ए सी इक्वल टू लिख सकते हैं, ए सी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बच्चों ए पी आर, ए इंटू पी आर, और ए बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए बी इक्वल टू लिख सकते हैं के पी क्यू। ठीक है ना, तो वही चीज यहाँ पर इसका वैल्यू पुट करेंगे, ए बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं के पी क्यू, के पी क्यू, ए स्क्वायर है इसलिए के स्क्वायर, के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं के स्क्वायर पी आर स्क्वायर, के स्क्वायर पी आर स्क्वायर अंडर रूट डिवाइड बाई पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ठीक है ना, अब यहाँ पर से क्या होगा, ये पी क्यू जो के स्क्वायर कॉमन होकर बाहर निकलेगा, उसको अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो सिर्फ के बचेगा, कॉमन करके के को हम कॉमन किए और इसको इससे अलग कर दिए, तो के कॉमन आएगा, के स्क्वायर कॉमन आएगा, और के स्क्वायर को जब हम अंडर रूट से बाहर निकालते हैं तो सिर्फ के बचेगा, अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों सेम है, दोनों काट देंगे, क्या बचा के। इसका मतलब क्या होगा, बी सी बाई क्यू आर का रेशियो भी के आएगा, बी सी बाई क्यू आर, बी सी और क्यू आर का रेशियो भी के आएगा। इसका मतलब है देयरफॉर हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या इसका मतलब है, इसका मतलब है कि जो हमारे इक्वेशन में इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, या इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन इसको मान लेते हैं 2। तो फ्रॉम 1 और 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 क्या लिख सकते हैं, नेगेट ए सी बाई पी आर इक्वल टू ए पी बाई पी क्यू इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर, बी सी बाई क्यू आर। क्योंकि ये दोनों का रेशियो भी के था, इसको के माने थे, और इसका रेशियो भी के है, इसका मतलब है तीनों साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल आएगा। और अभी हमने बताया था जब सिमिलरिटी के बारे में बता रहे थे कि दो कंडीशन में दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कह सकते हैं। एक पहला चीज क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए, तीन साइड्स है तो तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए, है ना, रेशियो इक्वल होना मतलब प्रोपोर्शनल होना, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होना चाहिए। ठीक है,
तो ये तीनों साइड्स का रेशियो मेरा क्या आ गया, के आ गया, तीनों साइड्स का रेशियो के आ गया। इसका मतलब है कि क्या है कि ट्रायंगल एबीसी क्या आ जाएगा, सिमिलर, ये सिमिलरिटी का सिंबल है, सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर। अगर एक बार इसको सिमिलर प्रूफ कर दिए, इसका मतलब क्या है कि एंगल जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो बराबर होंगे, इसका एंगल पी और उसका एंगल